ओके, वेलकम अगेन टू ऑल। पहले हम लोग रेशियो चैप्टर चालू कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग फॉरवर्ड स्टडी की ओर बढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा रेशियो, और रेशियो के टाइप्स, डुप्लीकेट रेशियो पढ़े, ट्रिपलेट रेशियो पढ़े, ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो पढ़े और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पढ़े, जिसमें कि प्रीवियस स्टडी में हम लोग जाने कि स्क्वायर का, डुप्लीकेट का स्क्वायर रेशियो हो जाता है, ट्रिपलेट का क्यूब हो जाता है, और सब डुप्लीकेट का स्क्वायर रेशियो हो जाता है, और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का क्यूब हो जाता है। तो अब हम लोग का दो टाइप्स बचा था रेशियो का, वो था इन्वर्स और है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड मल्टीपल। तो पहला है, फिफ्थ है इन्वर्स का। इन्वर्स रेशियो जो है, इन्वर्स रेशियो किसे कहते हैं? इन्वर्स रेशियो ऑफ ए बाई बी, यानी कि इन्वर्स रेशियो होता है किसी भी नंबर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा रहता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल। उसके बाद क्या है कि जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें कि फाइंड इन्वर्स रेशियो ऑफ 5/7। तो यहाँ मेरे पास इन्वर्स रेशियो निकालना है, तो 5/7 मेरा एक नंबर दिए रखा है। इसका लिख सकते हैं कि 5 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5:7 लिख सकते हैं। तो 5:7 का रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स। तो 7 को क्या कर देंगे? न्यूमरेटर लिख देंगे और 5 को डिनोमिनेटर। तो 7:5 इज द इन्वर्स रेशियो। तो इसको 7:5 के नाम से जानेंगे। 7:5 हम लोग लिख सकते हैं, 7:5। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ये इन्वर्स रेशियो। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं आगे, कंपाउंड रेशियो के बारे में। तो ये है हमारा कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। इसमें क्या होगा कि फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 3/5 एंड द 4/8। तो इसमें क्या रहेगा कि मेरा रेशियो का दो नंबर दे रखेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं कि 3/5 यानी 3:5, 3:5 देख रहे हैं यहाँ पे। एंड के जगह पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल। आप नाम ही जान रहे हैं, कंपाउंड रेशियो यानी कि मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन, तो 3:5 इंटू 4/8 है, तो 4/8 कर दिए यहाँ पे। तो 4:8, तो 3/5 इंटू 4/8, ये मेरा क्या होगा? इसको हम लोग कंपाउंड करना है, तो क्या करेंगे? 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो 3 4 जा कितना हो जाता है? 12। ये सामने में देख रहे हैं 12 लिखे, और 5 8 जा 40। तो 3 4 जा 12, 5 8 जा 40 हो गया, तो 12/40। ये 12/40 जो है, ये मेरा इसको हम लोग कट आउट कर देते हैं। तो 3 4 जा 12 होता है, और 4 10 जा, तो 3 4 जा 12 और 4 10 जा, तो ये मेरा रेशियो जो आया है कि 3/4। तो इसको लिखेंगे 3:4। ठीक है, 3:4 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। 3, एक मिनट इसको इरेज कर ले। 3:4। You have been very efficiently understand now। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने समझा था कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, और ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। और इस लेक्चर में हमने समझ लिया कि इन्वर्स रेशियो क्या होता है और कंपाउंड मल्टीपल क्या होता है, कंपाउंड मल्टीपल रेशियो क्या होता है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड रेशियो देख रहे हैं। नाउ लेट्स स्टडी, लेट्स गो।
यहाँ दिया हुआ है फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको कंपाउंड रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है कि 1:2, यानी कि 1/2 ये मेरा डुप्लीकेट रेशियो, और सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है? 4/9, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो 1/3, और इन्वर्स रेशियो ऑफ 3/4। तो हम लोग प्रीवियस स्टडी में हम लोग जाने कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायरिंग करना होगा। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा कि स्क्वायर रूट करना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा? स्क्वायर रूट। यानी कि ये जो मेरा सामने में जो दिख रहा है, ये स्क्वायरिंग नंबर जो है, जैसे कि ये देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें स्क्वायर करना होगा दोनों का, और एक मिनट, इसका स्क्वायर करना होगा। और यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशियो है तो इसका क्या होगा? अंडर रूट अंडर, तो इसको रूट अंडर करना होगा सब डुप्लीकेट को। इसके बाद यहाँ ट्रिपलेट रेशियो है तो इसका क्यूब हो जाना है, दोनों का क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट है आपका इन्वर्स रेशियो, तो इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। इस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके रेसिप्रोकल करके इसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर की ओर बढ़ेंगे तो देखिए स्क्रीन पे आपका दे रखा है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9। यानी कि कंपाउंड निकाल रहे हैं तो कंपाउंड में क्या करना होगा? सभी जो डुप्लीकेट रेशियो है, सब डुप्लीकेट रेशियो है, ट्रिपलेट रेशियो है, इन्वर्स रेशियो है, सभी को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपका दे रखा है क्वेश्चन में डुप्लीकेट रेशियो 1/2 निकालना। 1/2 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? उसको मल्टीप्लाई करना होगा सब डुप्लीकेट रेशियो से, जो कि मेरा 4/9 दिया रखा है, उसका सब डुप्लीकेट निकालना होगा। ट्रिपलेट रेशियो है 1/3, तो उसका ट्रिपलेट रेशियो निकालना होगा। इन्वर्स रेशियो है मेरा 3/4, तो इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं कि 1/2, ये 1/2 को 1/2 ये 1/2 4/9 और 1/3 के डाटा को और 3/4 को एक साथ नीचे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1/2 क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तो ये स्क्वायरिंग हो गया। उसके बाद क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फार्मूला। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? उसी स्क्वायर रूट डालना होता है। तो यहाँ 4/9 का क्या किया? अंडर रूट स्क्वायर डाल दिया, यहाँ देख पा रहे हैं। इस दोनों के बीच में क्या किया? मल्टीप्लाई का साइन निकाले हैं, क्योंकि हम लोग कंपाउंड रेशियो निकाल रहे हैं। अब क्या है कि ट्रिपलेट रेशियो, तो 1/3 था, तो 1/3 का क्यूब निकाल दिए। उसके बाद क्या है कि मेरा इन्वर्स रेशियो 3/4 था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/3, तो यहाँ 4/3 कर दिया, यानी कि उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल का मतलब। तो हम लोग ये कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर देखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे सामने में आंसर ये आता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, जो कि सामने देख रहे हैं। रूट अंडर 4 का वैल्यू हो जाता है 2, और रूट अंडर 9 का वैल्यू 3, जो कि सामने में है। और 1 का क्यूब 1 होता है, और रूट 3 का क्यूब हो जाता है 27, और 4 ये तो रेसिप्रोकल है। तो इसमें क्या है? 4 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ 2 1 जा 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 मल्टीपल 27 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 243, यानी 2/243। तो इसका रेशियो लिख सकते हैं कि 2:243। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसी लेक्चर में, इसी सेशन में हम लोग क्या करते हैं? न्यू क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि
फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ गिवन डाटा, यानी जो डाटा आपका दे रखा है इससे आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि डुप्लीकेट रेशियो आपका दे रखा है 1/2। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। डुप्लीकेट रेशियो है 1/2, सब डुप्लीकेट रेशियो है 4/9। ठीक है, और ट्रिपलेट रेशियो आपका दिया है 1/3 और 2/3। ये रहा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या करना होगा। डुप्लीकेट रेशियो है तो आप 1/3 का डुप्लीकेट निकाल दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई सब डुप्लीकेट रेशियो 4/9, इसका स्क्वायर रूट डाल दीजिएगा, कर दिए, इंटू कर दिए। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ट्रिपलेट रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/5। तो 1/3 एंड 2/5 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट रेशियो ऑफ 1/3 का ही सिर्फ निकालना है। किसका? 1/3 का। यहाँ 1/3 का है ट्रिपलेट रेशियो निकालना है, ना कि 2/3 को भी ट्रिपलेट रेशियो निकालेंगे। ये मत कीजिएगा, यहाँ एंड लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, यानी कि ट्रिपलेट रेशियो ऑफ 1/3 होगा। ये 2/3 तो एडिशनल डाटा है, इसको क्या करना है, साइड से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पे सही से कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √4/9 है ना, ये वाला √4/9 को हम लोग यहाँ लिख दिए, और इसके बाद ट्रिपलेट में 1/3 का क्यूब निकाले। लेकिन 2/5 है, ये जो मेरा 2/5 था, ये 2/5 जो था, इसको हम लोग कैजुअली मल्टीप्लाई किए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किए। उसके बाद क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। ये सब अब हमको एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे। √4 का 2 हो गया, √9 का 3, और 1 का क्यूब 1, और 3 का 27, और 2/5 को कैजुअली मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 और 2 जा कट जाएगा, है ना। देखिए 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो 4 को हम यहाँ कट कर दिए हैं, और यहाँ पे ये ऊपर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में 1 है, तो और 3 × 27, यानी 27 को 3 से मल्टीप्लाई, 27 × 3 = 81, 81 × 5 = 405। तो ये मेरा आंसर आ गया 1/405। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1:405। आपको समझ में आ गया, और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और कि if you have any doubts in regarding to the ratio chapter, so please you can mention the doubts in the comment section. Thank you, have a nice day, bye.